एक व्यक्ति जिसे सुबह 4 बजे उठकर चाय पीने की आदत थी क्योंकि उसने अभी अभी शराब को छोड़ा था। 4 बजे पत्नी को जगाता है और कहता है कि मुझे चाय ला कर दो। पत्नी कहती है कि चैन से सोने भी नहीं देते हो, बहुत परेशान करते हो। लेकिन उसकी आदत बन चुकी थी। चाय एकमात्र सहारा था क्योंकि शराब को छोड़ दिया था और अपने आप को बदल लिया था। लेकिन तभी ये व्यक्ति बैठा बैठा इंतजार करता है। पहले स्नान करता है और इंतजार करता है और इंतजार करते करते अपनी चारपाई से एकदम धड़ाम से नीचे गिर पड़ता है। जब ये नीचे गिरता है तो ये चिल्लाता है। चिल्लाने के साथ इसके सामने 4 बहुत बुरे चेहरे वाले इंसान आते हैं। ये उनसे कहता है कि भाई मुझे ज़रा उठाना, लेकिन वो 4 इंसान इसे उठाते नहीं हैं, इसे और पीटने लगते हैं। इतना ज़्यादा पीटने लगते हैं कि इसके पूरे शरीर पर निशान पड़ जाते हैं और निशान पूरा शरीर दुखने लगता है। अब देखिए, सुनकर ऐसा लग रहा है ना कि भलाई का कहीं जमाना ही नहीं है। लेकिन उसके बाद जब इसकी पत्नी यहाँ पर आती है तो पत्नी देखती है कि पति ज़मीन पर पड़ा हुआ है, उसके अंदर सांस नहीं है और वो बिल्कुल मृत पड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता रही हूँ, वही पति चिल्ला रहा है, 4 लोगों से कह रहा है कि मुझे मत मारो, मुझे तुम उठा तो रहे नहीं हो, मार और रहे हो। ये सब कुछ क्या चल रहा था? 2 फिल्में एक साथ कैसे चल सकती हैं? आज कर्म का वो सच और वो आईना आपको दिखाने वाले हैं जहां पर शायद दुनिया की चकाचौंध और ये मोह माया फीकी नजर आती है। आज उस कर्म के बारे में बताने जा रहे हैं जो कर्म शायद कभी ना कभी किसी से गलती से हुआ होगा, या कभी तो किसी से, जो वाहन चालक हैं उनसे ज़रूर ये कर्म बिगड़ा होगा। क्योंकि हम जब चलते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। आज ये घटना उन लोगों के सीख है उन लोगों के लिए जो रोड पर, हाईवे पर ड्राइविंग करते हैं और ड्राइविंग करते समय शायद कुछ बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं, और कुछ जो बेचारे मासूम या लोग हैं या जीव हैं उन्हें बेधड़क रात के वक्त उड़ाते हुए चलते हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे पाप थे इस व्यक्ति के और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं आप लोगों से सीधा सीधा कहना चाहती हूँ, जो लोग जानबूझकर पाप करते हैं उनके साथ क्या करते हैं यमराज भगवान, क्या होता है उनके साथ नरक लोक में। आपने कभी कभी कुछ इंसान ऐसे देखे होंगे जो किसी वाहन पर बैठे हैं, अगर कोई कुत्ता या बिल्ली या कोई जानवर सामने है तो वो उसे दिखाई दे रहा है और फिर भी उस पर जबरन उस वाहन को चढ़ा देते हैं। आज उन लोगों के लिए ये बातें हैं, सावधान हो जाना, अपने जीवन को सार्थक कर लो, वरना बहुत कुछ बाद में पछताना पड़ेगा। एक सच्ची घटना आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इटावा से। इटावा में एक भड़तना नाम का गांव पड़ता है और भड़तना में एक श्यामलाल नाम का व्यक्ति रहता है। श्यामलाल एक ऐसा व्यक्ति जो पेशे से ड्राइवर था। पहले उसने ऑटो चलाया, उससे पहले और भी छोटी मोटी सवारियां चलाई। धीरे धीरे वो इतना निपुण हो जाता है, उसकी पत्नी, 5 उसके बच्चे, और श्यामलाल हर चीज़ में कहती हूँ कि सबसे नंबर 1 था। शराब खाना, शराब पीना, मांसाहार करना और दुनिया भर के जितने भी ऐब थे ना, पराई स्त्री पर नज़र डालना, पराई महिलाओं से संबंध रखना, चोरी करना, छिनारा करना, सब कुछ था उसके अंदर। लेकिन समाज के बीच में रहकर एक सफ़ेद, कहते कि अपने ऊपर एक ऐसा कपड़ा डाल रखा था जो लोग देखकर कहते थे कि बेचारा अपनी गरीबी को ढक रहा है। गरीब भी था, ऐसा नहीं है कि वो अमीर था या उसके पास पैसा था तभी तो वो इन कामों को करता है। मेहनत करता है, मजदूरी करता है और अपने घर में पालन पोषण भी करता है, लेकिन अपने ऊपर खूब अय्याशी करता है, दारू इतनी पीता है और सब कुछ करता है। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी निकल रही थी। पत्नी ध्यान रखती है, घर पर बच्चे बड़े हो रहे थे और ये ड्राइविंग में शायद अपना हाथ आजमाता है और धीरे धीरे ये एक ट्रक ड्राइवर बन जाता है। अब इसकी एक आदत मैं आपको बताऊं। आदत इसकी क्या होती है कि ये कोई भी वाहन चलाता है ना, अगर रास्ते में कोई कुत्ता या कोई भी हाईवे पर अगर कोई भी आ जाता है, यानी जो भी रास्ता होता है, तो उसे बकसता नहीं है, यानी छोड़ता नहीं है, उड़ा दिया, चाहे उसके बाद कुछ भी हो। हाँ, इंसानों पर थोड़ी सी इसकी दया थी। यहाँ पर जब भी ये ड्राइविंग करता है, देखो मैंने हर किसी के बारे में नहीं बोला है, इस व्यक्ति की मेरे पास जानकारी है तभी आपको इसके बारे में मैं बता रही हूँ। यहाँ पर जब ये बाहर रहता है
तो बाहर महिलाएं, अब मैं आपसे क्या कहूँ, सीधा सीधा तो मैं आपसे नहीं कह सकती, और महिलाओं से ये रिश्ते भी रखता है, क्योंकि महीने महीने भर तक ये बाहर रहता है, तो बाहर ये अपनी इस तरह से भूख पे मिटाता है। महिलाओं को देखकर तंग कसना या महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करना, स्त्रियों को देखकर शायद अभद्र यानी इशारे करना, ये सारी छवि इसमें थी। चोरी भी करना, चोरी भी कर लिया करता था ये सब कुछ इसमें था। इसी तरह से इसका जीवन चल रहा था। किसी होटल पर रुकना तो वहाँ पर दाल रोटी नहीं खाना था, एक मुर्गा, और अच्छा चकाचक जीवन। कहता था कि अगर शरीर पर ध्यान नहीं देंगे तो कमाएंगे कैसे, आगे कैसे बढ़ेंगे, ये इसकी मानसिकता थी। धीरे धीरे वक्त बीतता है। वक्त बीतने के साथ साथ यहाँ पर दोस्तों जिंदगी इसी तरह से इसने पूरी जिंदगी गुजारी थी। जाने कितने जानवरों को इसने हाईवे पर उड़ा दिया था, जानबूझकर, अनजाने में नहीं। एक तो होता है कि गलती से इसको जब कोई बिल्ली नजर आ जाया करती थी तो उसे तो ये मार कर ही रहता था। कोई कुत्ता या कोई बच्चा, गांव में भी ये हरकत कर दिया करता था। अगर किसी ट्रैक्टर या किसी वाहन पर बैठा रहा करता था तो रास्ते में छोड़ता नहीं था। कभी कभी तो लोग कहा करते थे कि श्यामलाल तुम बहुत राक्षस प्रकृति के हो, तुम्हें जीवों से प्रेम नहीं है। एक बार तो इसने गांव में ऐसा किया था कि एक कुत्ता जो मानसिक रूप से जिसको रेबीज हो जाता है, उस कुत्ते को इसने एक फावड़ा जो होता है, फावड़े की उल्टी तरफ से, और उस कुत्ते में 3 फावड़े मारे। वो तड़प तड़प कर इस दुनिया से चला जाता है। 3 बार में ही वो इठ जाता है और मर जाता है। दोस्तों ये कर्म आपके गिने जाते हैं। प्रकृति ने उसे सजा दी है पागल होने की। ठीक है, आप उसे एक जगह बांध दीजिए, मारना कोई समाधान नहीं, प्रकृति उसकी जान लेगी, अपने हिसाब से काम करेगी। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, कोई पागल हो जाता है तो उसे ये भी है कि तड़पते हुए नहीं देखता। लेकिन ये बहुत निर्दयी था, चलो वो बात तो अलग थी, लेकिन इसके अंदर दया और धर्म बिल्कुल भी नहीं था। इसकी उम्र इसी तरह से बीत जाती है। इसी तरह से इसने सब कुछ बिता लिया था, लेकिन अब शरीर में ताकत नहीं थी। बच्चे बड़े हो गए थे, बच्चों की शादी हो गई थी। शादी ब्याह के बाद अब पोती नाते हो गए थे, मतलब कि यहाँ पर बच्चों की भी बच्चे पैदा हो गए थे। अब इसने अपने जीवन को झांक कर देखा तो इसका एक संत से पाला पड़ता है। गांव में एक संत के पास बैठने लगता है, वहाँ पर नशा कर कर बैठा करता था। अब संत की कोई कृपा हुई, जाने क्या हुआ, भगवान ही जाने। संत इससे कहते हैं कि भाई मेरे पास अगर तुम्हें बैठना है, गांव में जैसे मंदिर होते हैं वहाँ पर संत भगवान नहीं रहते हैं, हम उन्हें भगवान ही बोलते हैं, मैं तो भगवान ही बोलती हूँ। तो ये उनके पास उठने बैठने लगता है। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास अगर तुम्हें बैठना है ना तो अपनी शराब का सेवन और जो तुम चीज़ें करते हो ये छोड़ना होगा। अब इसकी समझ में, श्यामलाल की समझ में पता नहीं क्या आया, इसने छोड़ दिया। यहाँ पर कहते हैं कि 1-1 महीने तक छोड़ देते हैं, फिर शुरू कर लेते हैं, लेकिन श्यामलाल ने एकदम से छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया ये जब जानोगे तो आप हैरान हो जाओगे। एक दिन की बात बताती हूँ। श्यामलाल संत भगवान के पास बैठते हैं और घर से यानी एक होटल पर से आते हैं, कबाब सबाब पीकर, शराब का सेवन कर कर संत के पास बैठ जाते हैं। संत जो धूने पर बैठते थे, धूना होता है मंदिरों में, उसमें एक चिमटा सा कभी आपने देखा हुआ होगा, गड़ा हुआ चिमटा, तो ये बैठा हुआ अपनी जिक देता है, यानी तरह तरह की बातें करता है शराब के नशे में। संत भगवान से बातें बर्दाश्त नहीं होती। गांव में संत भगवान का सभी आदर करते हैं। ये एक धूने से चिमटा निकालता है और उस व्यक्ति की कमर पर ये जोरदार चिमटा मारता है कि वो वहीं पर टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। ये उल्टा जो श्यामलाल होता है संत भगवान को गाली देने लगता है, तो कुछ लोग समझदार जो होते हैं उसे उठाकर वहाँ से भगा देते हैं। ये घर आकर सो जाता है। घर आकर सोता है तो ये शराब का भी सेवन करता था, लेकिन इसको एक आदत थी, सुबह जब ये उठता था ना तो जल्दी ये चाय पिए करता था, क्योंकि पूरी जिंदगी ड्राइविंग में गई थी ना, तो वहाँ पर भी जल्दी सुबह चाय पीने की आदत थी। शाम का नशा हुआ करता था। अब यहाँ पर सुबह उठता है और अपनी पत्नी से चाय मांगता है। पत्नी कहती है कि आफत हो गई है, अच्छा थे तुम जो ड्राइवर थे, कम से कम मुझे परेशान तो नहीं करते थे, अब तो गली गरारे में घूमते हो, संतों का अपमान करते हो। पत्नी को भी ये बात पता चल चुकी थी। चाय मांग रहा था, पत्नी उठने में आनाकानी करती है। ये अपनी चारपाई पर बैठा हुआ था, पत्नी ऊपर थी और ये नीचे था। पुराने ज़माने का घर था जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारें होती हैं। पत्नी छत पर थी और ये नीचे था। बच्चे अपने अपने कमरों में थे। सुबह के 3:30 बजे से इसने पत्नी को परेशान कर रखा था। शराब का नशा उतर चुका था। यहाँ पर जब पत्नी को परेशान करता है, पत्नी कहती है कि लाती हूँ, तो ये सुबह नहाता है। आज पता नहीं इसका क्यों मन नहाने का है। नहा कर ये अपनी चारपाई पर बैठता है, बार बार कहता है कि चाय लाती हो या नहीं लाती हो।
तभी यहाँ पर पत्नी मजबूरन उठती है, लेकिन आवाज़ बंद हो जाती है। पत्नी उठती है, पता नहीं आज बंद कैसे हो गया है बोलने से, वरना पीछे लगा रहता है। वो अपना चूल्हे पर, जो मिट्टी का चूल्हा होता है, लकड़ी जलाती है, उस पर चाय बनने के लिए रखती है। उधर वो बैठा हुआ, अब पत्नी जैसे ही चाय लेकर नीचे जाती है तो देखती है कि उसका पति ज़मीन पर पड़ा हुआ है। वो जोर उसके हाथों से चाय छूट जाती है। वो अपने बेटों को आवाज़ लगाती है। सुबह 4:30 बजे का वक्त था। चूल्हे पर चाय बहुत टाइम में बनती है, आग जलानी वक्त लग जाता है, वैसे आग जलने के बाद तो जल्दी बन जाती है। वो चिल्लाती है आसपास से। जब बेटे बहू सब दौड़ कर आते हैं तो बेटे कहते हैं कि बाबा में कुछ नहीं रहा, बाबा नहीं बचे हैं। अब यहाँ पर ये माँ कहती है कि अच्छे भले बोल रहे थे, नहाए भी हैं उससे पहले, ऐसे कैसे मर सकते हैं। यहाँ पर एक जो डॉक्टर होते हैं गांव में, उसको बुलाया जाता है। डॉक्टर ने कहा कि देखो भाई, मेरे हिसाब से उन्होंने एक आधे इंजेक्शन लगाए, उन्होंने कहा कि इनके अंदर जान नहीं है, तुम अपनी संतुष्टि के लिए इन्हें किसी अस्पताल में ले जा सकते हो। घर वालों ने कहा कि अब इनके अंदर जान नहीं है, कहाँ कहाँ लेकर जाएं, अब कुछ भी नहीं है। उन्हें भी पता चल रहा था, बिल्कुल शरीर कुछ भी नहीं था शरीर में। यहाँ पर दोस्तों सभी रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिया जाता है कि बाबा नहीं रहे हैं, श्यामलाल बाबा इस दुनिया में नहीं रहे हैं। गांव में एक बात फैलती है, अरे संत का अपमान करेगा तो ऐसे ही थोड़े ही छूट जाएगा, इस करनी का फल तो तुम्हें मिलकर रहेगा। लोग इस तरह की बातें करते हैं और श्यामलाल के लिए ऊपर डालने के लिए, यानी ईंधन जिससे उसके शरीर को जलाया जाएगा, उस ईंधन को इकट्ठा करने लगते हैं। और सभी के अंदर ये बात होती है, देखो संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। और ये बात सच भी लग रही थी कि रात ही अपमान किया है और अभी इस दुनिया से चल बसा है। दोस्तों यहाँ पर पूरे रिश्तेदार इकट्ठा हो जाते हैं, सभी कपड़े लेकर आते हैं। यहाँ पर अर्थी को, यानी काटी जो यानी अर्थी होती है जिस पर लेटा कर ले जाया जाता है, उस पर श्यामलाल को बांध दिया जाता है। श्यामलाल को जब उस पर बांधा जाता है तो बहुत कस के बांधा जाता है और उठाकर बस 1-2 बात ही बोलते हैं, तभी श्यामलाल बहुत जोर से हिलने ढुलने लगता है और कराहने लगता है कि मुझे बहुत सारी चोटें लगी हैं। लोग कहते हैं कि ये तो जिंदा है। अब यहाँ पर महिलाएं डर जाती हैं कि अरे ये तो सुबह से मरा हुआ है और 2 बज रहे हैं दोपहर के, क्योंकि रिश्तेदारों को आने में भी वक्त लग जाता है। इसको जब निकालते हैं, खोलते हैं, तो इसके शरीर पर बहुत सारे निशान थे। अब एक निशान तो जो संत भगवान ने कमर पर जो चिमटा मारा था उसका था, लेकिन बाकी एक सर पर निशान था जो बच्चों ने अंदाजा लगाया कि शायद गिरने की वजह से इसके सर पर निशान होगा। लेकिन शरीर पर और निशान किस चीज़ के थे, मानो किसी ने चाबुक से इसको पीटा हो या किसी ने इसके ऊपर अत्याचार किया हो। अब ये उठकर कहता है कि अरे मुझे चाय दो। ये चाय का बहुत लारी था, इसे चाय बहुत ज़रूरी चाहिए थी। ये घबराने लगता है और इसको चाय जब पिलाई जाती है तो उसी डॉक्टर को दोबारा बुलाया जाता है जिसने 2-4 इंजेक्शन इसको लगाए थे। वो कहते हैं अरे ये कैसे जीवित हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये जीवित कैसे हो सकता है। फिर भी वो अपना फर्ज निभाता है, उसका थोड़ी सी जांच पड़ताल करता है और उसे एक आधी दवाई देता है और कहता है कि बड़ा चमत्कार हुआ है आप लोगों के घर में, श्यामलाल जी तो बिल्कुल जीवित नहीं थे, इसकी तो मैंने नब्ज नाड़ी सब कुछ चेक कर लिया था। दोस्तों यहाँ पर चाय पीते ही अब सबके मुंह में सवाल, देख भाई हुआ तो हुआ क्या, क्या हुआ है, क्योंकि सभी इच्छुक रहते हैं कि ये सब कुछ क्या था, हम तो इसे जानना चाहते हैं। श्यामलाल जो आगे की बातें बताता है ना, वो रूह कपा देने वाली थी। श्यामलाल की पत्नी बैठी थी, बेटे बैठे थे, बहुएं बैठी थी, नाती पोते बैठे हुए थे, सभी रिश्तेदार थे, गांव के वो लोग थे कि भाई इसने संत के साथ बुरा व्यवहार किया, इसको अपराध लगा है। लेकिन अब वो मौन हो जाते हैं कि तो भैया जिंदा हो गया। अब इससे पूछा जाता है तो ये कहता है कि मैं अपनी पत्नी से चाय मांग रहा था, तभी मैं एकदम चारपाई से नीचे गिरता हूँ। नीचे गिरते ही 4 लोग आते हैं भैया मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे उठाओ, लेकिन वो मुझे उठाते नहीं हैं। लात घूसों से और एक के हाथ में लोहे का कुछ ऐसी बेल थी जिससे वो मुझे मार रहा था और उस बेल के निशान उसके शरीर पर थे। ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच्ची घटना है। वो कहते हैं कि वो मुझे इतना मारते, मैं कहता हूँ कि एक तो मेरी मदद नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर उन लोगों ने कहा कि तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं, तुम्हें तो पिटते ही रहना है और तुम्हें तो बहुत कुछ भोगना है। मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा। मैंने कहा भैया तुम मुझे मारो मत, तुम जहाँ कहोगे वहाँ मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन मुझे मारो मत, मैं बहुत कराता हूँ, बहुत चिल्लाता हूँ। मैं अपनी पत्नी की एक झलक देखता हूँ, वो मेरे लिए सीढ़ियों से उतरकर चाय लेकर आ रही थी और ग्लास छूटता है, लेकिन उसके बाद मैं डर के कारण, वो मुझे पीट रहे थे, मार रहे थे, मैं उनके साथ चलने लगता हूँ। मैं उनके साथ चलता रहता हूँ और साथ चलते चलते वो लोग मुझे ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं।
जब वो मुझे ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं तो मैं सोचता हूँ कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, तो वो कहते हैं कि अभी तो तुम्हें बहुत कुछ भुगतना है। उन लोगों ने खींचकर मेरे शरीर से मेरे कपड़े उतार दिए थे। मेरे कपड़े जब मेरे शरीर से उतरते हैं तो मुझे जलती हुई ज़मीन पर रेंगने के लिए छोड़ दिया। ऊपर से मारते हैं, मेरे हाथ पैर दुख रहे थे, मुझे तकलीफ़ हो रही थी और मुझसे कहा जा रहा था ये तो कुछ भी नहीं है, तुम याद करो उन अपराधों को जो तुमने किए हैं। उसके बाद बिना वस्त्रों के मुझे एक नदी जो खौल रही थी, जिसमें खून जैसा कुछ नज़र आ रहा था, उसमें डाल दिया जाता है। इतना मांसाहार गिरो, बहुत खाए हैं ना तुमने, इन जीवों को बहुत खाया है तुमने पकाकर, अरे बड़ा स्वाद लिया है। मेरे मुंह में जाता है वो पीप, वो जो वहाँ पर था गंदगी थी, वहाँ से मुझे खाई से नीचे फेंका जाता है। कहा जाता है कि नशा जो शराब थी उसकी ये सज़ा है। उन जीवों को भी इतना ही दर्द और दुख हुआ होगा। उसके बाद मुझे एक बहुत बड़े कहते हैं ना कि एक उसमें पेश किया जाता है, और वहाँ पर जब मैं जाता हूँ तो मेरे सामने कहा जाता है कि इसे क्यों लेकर आए हो, इसे अभी नहीं आना है, अभी तो इनके अपराध और भी होने हैं, क्योंकि इसे 184 योनियों में जाना है। ये भले ही नाम से श्यामलाल है लेकिन इसके कर्म श्यामलाल जैसे नहीं हैं। मुझे पता था मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं। वहाँ पर मैं मौन खड़ा रह जाता हूँ, मेरे सारे कर्म मेरे सामने आते हैं, और फिर मुझे बाद में बताया जाता है कि आज तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, तुमने जो उस संत का अपमान किया था ये इस वजह से हो रहा है। वो संत कोई छोटा बड़ा संत नहीं है, वो बहुत एक सिद्ध पुरुष है। तुम एक दिव्य तुल्य जैसे इंसान का अपमान कैसे कर सकते हो, भगवान जैसे इंसान का। वो कहता है मुझसे कहा जाता है कि कोई कर्म ऐसा बन रहा है किसी जन्म का जो तुम उसकी शरण में गए और उसका चिमटा भी तुमने खाया, यानी मार भी कर्म के हिसाब से मिली है। कोई अच्छा कर्म है जो संतों की मार मिलती है, लेकिन तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, और तुम्हारे कर्म तो तुम्हें अनंत काल के लिए इस 184 योनियों में भेजने वाले हैं। जाने कौन कौन से जगह पर, जाने कौन कौन सी जगह पर पशु बनेगा और कटेगा, इसी तरह से कटेगा। हर जगह इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर देखो चारों तरफ तबाही है। घर में रहकर सुंदर नजर आती हैं जो चीज़ें, अगर आसमान से देखो और उन चीख पुकारों को सुनो तो सुनकर देखो उन जीवों की चीख पुकार जो शायद हर मिनट गैल अपने आप को मार रहे हैं इंसानों की पेट की भूख मिटाने के लिए। उनकी चीख पुकार अगर तुम सुनोगे ना तो कानों से खून आने लग जाएगा। इस मृत्यु लोक को दूर से देखो, तुम प्राणी होकर भी, तुम उनकी तरह जीव होकर भी, इंसान होकर तुम्हारे पास एक जिह्वा है तो तुम इसके स्वाद के लिए कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें वहाँ पर एक अच्छा इंसान, एक अच्छी आत्मा बनने के लिए भेजा जाता है, लेकिन तुम वहाँ की मोह माया में खो जाते हो, विलीन हो जाते हो। और ये बात सच में ही सत्य है। श्यामलाल कहता है कि भैया मैं बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूँ। कहते हैं 6 महीने तक श्यामलाल चारपाई पर रहता है, लेकिन वो अपने बेटों से हर रोज़ कहता है कि मुझे बाबा के पास ले चलो। वो बाबा का भक्त बन जाता है, मांसाहार को छोड़ता है, शराब को छोड़ता है और अपने जीवन को सार्थक करता है। इसके बाद वो हर कदम को डर डर कर रखता था। जीवों से उसको प्रेम हो गया था, जीवों से प्रेम हो गया था। वो परवाह करने लगा था उन जीवों की जिन्हें वो कभी रौंद दिया करता था, जिन्हें वो अपने आप के कुछ भी नहीं समझता था, वो उनकी परवाह करता है। एक बात तो वाकई में ही दिल दहला देने वाली है। अगर घर की खुशी देखना बंद कर दें और एकदम से हमारे सामने उन दुखी लोगों की, उन दुखी जीवों की जो हर मिनट गैल बूचड़ खानों में बंद हैं, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, अगर उनकी चीखें हमें सुनाई देना तो हम पागल हो जाएंगे, हम इंसान नहीं रहेंगे, हम बावले हो जाएंगे। जो तुम्हारी प्लेट में परोस कर आता है ना, जिसे तुम पैक करा कर लाते हो, बड़े चटकारे लेकर खाते हो, वहाँ क्या अत्याचार हुआ है उसके साथ पता है तुम्हें? छोड़ दो, मैं कहती हूँ बिल्कुल छोड़ दो, वरना जीवन बर्बाद है। कहीं पर शांति नहीं मिलेगी, न यहाँ न वहाँ। वहाँ से भी जहाँ जाओगे ना, अनंत काल के लिए तड़पोगे एक जीव के स्वाद के लिए। क्या है जीव का स्वाद? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है।
दोस्तों यहाँ पर श्यामलाल उस दिन के बाद एक चेटी तक को भी, एक मच्छर तक को भी अपने हाथ से नहीं मारता है और नाम जप का पालन करने लगता है। उसकी दिमाग में, उसकी बुद्धि में, क्योंकि उसे पता था मरने के बाद उसे वो यातनाएं मिलनी थी जो उसने जीते जी देख ली थी, या उसके लिए शायद उस संत के पास शराब का सेवन करके, या उसका कोई अच्छा कर्म जो उसे संभाल दिया। शायद आप मेरी बातें सुन रहे हैं, ये आपका कोई अच्छा कर्म है या मेरा कोई अच्छा कर्म है जो मैं आपसे बातें कर रही हूँ और जो आपके सामने बातें आ रही हैं। एक बार इस वीडियो को ध्यान से सुनना, उन जीवों के बारे में सोचना और अपने कर्मों को देखना। जो व्यक्ति अपने चरित्र का सही नहीं होता, जो व्यक्ति अपने कर्म का सही नहीं होता, जो व्यक्ति अपनी जिह्वा पर लगाम नहीं कस सकता, जो व्यक्ति अपने आप को नहीं सुधार सकता, वो किसी दूसरे से क्या उम्मीद कर सकता है। और होगा, हम बुरे करेंगे तो हमारे साथ ऐसा ही होगा। ये श्यामलाल की सच्ची घटना है। इटावा के भरतना का रहने वाला श्यामलाल था और उसने उसके बाद एक शायद गलती से जो हुए हों, उनकी तो मैं नहीं कह सकती, वरना उसके बाद उन्होंने ज़मीन पर पाँव भी बड़ा देख कर रखा था। तो सावधान हो जाइए, जीवों पर अत्याचार बंद कीजिए, अपनी जिह्वा के स्वाद को इतना ही रखिए जितने आपके पेट को ज़रूरत है। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं इस धरती पर, प्रकृति ने आपको बहुत कुछ दिया है, उसका सम्मान कीजिए, अपने आप को सुधारिए। ये घटना आपको कैसी लगी अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। 2-4 दिन से नाम नहीं ले रही हूँ, कल से आपके नाम कंटिन्यू किए जाएंगे, आपके नाम हर रोज़ लिए जाएंगे आज, और मुझे क्षमा करना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, बच्चों को अच्छी सीख दीजिए, बच्चों को कहिए कि आपको ऐसे रास्ते पर चलना है जो रास्ता बहुत अच्छा हो। कहीं एक दोहा, एक कहावत है कि मेरे माँ बाप ने कहा है कि मैं गरीबों का अपमान नहीं कर सकता, मेरे माँ बाप ने परवरिश ऐसी की है, और अमीरों के तलवे मैं चाट नहीं सकता क्योंकि हमारी परवरिश ही ऐसी हुई है। तो ये कहावत बहुत अच्छी है, अपने आप को ऐसा बनाइए, गरीबों को परेशान मत कीजिए और अमीरों की गुलामी मत कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।